Good morning students. Let's continue our chapter File Management and Organization of Folders. Chapter 6 with the topic of creating a new folder from the ribbon bin menu of the page number at the page number 74. Another simple way to create a new folder is to use the new folder button in the File Explorer menu. Just navigate to the place you want the folder and click on new folder in the home tab. In last session we have discussed the topic how to create a folder in the desktop. यानी कि लास्ट सेशन में हमने कैसे डेस्कटॉप पे हम अपना कोई भी फोल्डर बनाते हैं ये सीखा था. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि रिबन मेनू की हेल्प से हम कैसे कोई भी फोल्डर बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि सिंपल क्रिएट करना है न्यू फोल्डर. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर एंड देन न्यू फोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर मेनू में जा करके और न्यू फोल्डर जैसे ही करेंगे वो जहाँ पे भी आपको बनाना है वहाँ पे आप उसको ले जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं होम टैब में. ये किसमें होता है न्यू फोल्डर? होम टैब में. ठीक है, यानी कि फाइल जब आपका रिबन खुलेगा तो उसमें होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाकर के न्यू फोल्डर ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ से हम अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर है? सेविंग अ फाइल इन अ फोल्डर नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे अपनी कोई भी फाइल को उस फोल्डर में या किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं. You can save a file as a new file and in a different format and even to different location. हम अपनी किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं और उसको डिफरेंट लोकेशंस पे सेव कर सकते हैं और किसके अंदर? फोल्डर के अंदर भी सेव किया जा सकता है. फाइल्स को सेव करने के लिए कोई ना कोई लोकेशन की ज़रूरत होती है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं तो उसको अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन देनी पड़ती है. जैसे कि आपको कोई भी सामान रखने के लिए कोई एक जगह निर्धारित करनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको कोई फाइल भी रखने के लिए आपको कोई एक लोकेशन उसको देनी होती है. अगर आप अपने से लोकेशन नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में चला जाता है, माई डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होता है. तो कभी अगर आप गलती से सेव कर दे और लोकेशन आप देना भूल गए और आपकी फाइल नहीं मिल रही है तो आप उसको माई डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं. ठीक है, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव अ फाइल इन अ फोल्डर. हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे फोल्डर को फाइल को सेव करने के लिए फोल्डर में. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट सेव एज. फाइल टैब में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन चूज करेंगे. जिस भी एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने वर्ड का पेंट का आपको ऑलरेडी बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि आप होम टैब पे जाइए, फाइल मेनू में जाइए और वहाँ से सेव एज ऑप्शन चूज करिए, बताया था. वही चीज़ यहाँ पे भी है. बाय डिफॉल्ट MS Office will save the file in the same location as the original. बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? MS Office कोई भी फाइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही सेव कर देती है. If you want to save it in a different location, choose a file location such as OneDrive, this PC or browser to store your file. अब क्या है, अगर आप उसको कोई लोकेशन देना चाहते हैं तो उस लोकेशन को आप अपनी माई PC से यानी कि माई कंप्यूटर में जा करके वहाँ से कोई भी ड्राइव चूज़ करके वहाँ पे सेव कर सकते हैं. Choose the folder where you want to save your file and click on the open button. It will open the folder. उसके बाद जब सेव एज पे जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे, माई PC पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने ड्राइव सेव कर ली. ड्राइव सेव करने के बाद कोई भी फोल्डर चूज़ करिए जहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है. तो जैसे ही आप फोल्डर चूज़ करेंगे वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो फाइल सेव हो जाएगी. इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर अ न्यू नेम फॉर द फाइल. और जैसे ही आप उसको अपनी फाइल को कोई भी नाम दे देंगे, न्यू नेम देंगे, तो वहाँ पर ओके करेंगे और उस फोल्डर में सेव हो जाएगी. इन द सेव एज टाइप लिस्ट क्लिक ऑन द फाइल फॉर्मेट दैट यू वांट टू सेव the file in a. For example, click on rich text format .rtf, word 97 2003 document .doc and web page .html और .html. यहाँ पे क्या है
कि जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन लेंगे, आपको जब आप नाम देंगे फाइल का, तो वहाँ पे आपको ढेर सारी लिस्ट मिलेगी कि किस फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल को सेव करना है। कौन कौन से फॉर्मेट यहाँ है देख लीजिए। पहला है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rth, फिर है वर्ड 97 to 2003, इसका फॉर्मेट मिलेगा। जब इसमें आप सेव करेंगे तो .doc एक्सटेंशन से आपकी फाइल सेव होगी, और वेब पेज पे अगर आप सेव करते हैं तो .html या .html के एक्सटेंशन के साथ में आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है। स्टेप 5, द फॉर्मेट विल बी सेलेक्टेड। अब आप यहाँ से जितने, देखिए यहाँ पे आपकी लिस्ट दी हुई है बुक में, इतने फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें जो भी फॉर्मेट चूज करेंगे उससे में वो फाइल सेव हो सकती है। Click on the save option. The file will be saved at different location in a different format. अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये डिफरेंट फॉर्मेट चूज किया, यानी कि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अगर आप कोई भी फॉर्मेट इसमें से चूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट होगा उसी में सेव हो जाएगी। जैसे वर्ड है तो वर्ड का .doc लेता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना उसका जो भी एक्सटेंशन है या फॉर्मेट है वो चेंज भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगी। लोकेशन जो भी आपने डिसाइड की है वहाँ पे उस लोकेशन पे वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो आज हमने दो चीज़ पढ़ी कि कैसे हम फोल्डर बनाते हैं रिबन की मदद से, और दूसरा कैसे हम अपनी फाइल को किसी फोल्डर में सेव करते हैं। That's all for today. Bye bye.